My screen is visible. Yes, sir. Nikhil Sharma, roll number 40. My screen is visible. Yes, sir. Visual, Okay. sir. Okay, then that's fine. So first thing you are supposed to do is please note down these instructions. अगर आप instructions को नहीं सुनेंगे, नहीं लिखेंगे तो आप ये खुद नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सबसे पहले ये आपको दिख रहा है एक सीजर सॉर्ट ऑफ, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक ब्लू होगा, यहाँ पे ग्रीन होगा. कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं आपके. आपने उस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक, जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आएगा डिफॉल्ट कलर और अटैच्ड कर्सर को फर्स्ट सेकंड, तो आप इसको फर्स्ट मान लीजिए. ओके, so I repeat once again, first you have select this, cut, then on this blue right click, so here you will find out blue color and from attached cursor select first, then okay. So here you will find out a cursor is there, तो उसको आपको मूव कर सकते हैं ऐसे, ये करके आपको कहाँ लेके जाना है, 50% पे. तो इसको बड़े ही डेलिकेटली मूव करना है. So now here you will find out that the point of falling the input that which it is 50%, वो आप नोट कर लेंगे. तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे उसमें स्क्रीनशॉट लगाएंगे कर्सर 1. ठीक है जी. तो आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और कर्सर 1 को आप यहाँ मूव करके लेके गए और बिल्कुल सेंटर पे रखना है. तो ये 9.5 है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आएगी. इसकी प्रॉब्लम यही है, अल्टीस्पाइस में एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी. तो आपको ये देखो, ये वैल्यू मिलेगी, वोल्टेज इतनी है यहाँ पे आपकी और जो टाइम है दैट इज 840.33 पिको सेकेंड्स. वो इतनी वोल्टेज आपकी यहाँ पे आ गई, वो आपने नोट कर लिया. ये आपका कर्सर 1 हो गया. और आपका टॉप ये चल क्या था, 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कि 50% ऑफ फॉलिंग इनपुट एंड 50% ऑफ राइजिंग इनपुट, जब दोनों के जो टाइम का जो इंटरसेक्शन था दैट इज एक्चुअली योर टाउ PHL. ठीक है, वंस अगेन मैं इसको बता देता हूँ आपको दोबारा ताकि आपको क्लियर हो जाए. इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले. ये रसई लैब JPG. ठीक है, सेव हो गया. सो नाउ आई एम हैविंग न्यू. तो ये देखिए अभी हमारा इनपुट जो है कुछ इस तरीके से है. ये ठीक है, तो आपका इनपुट राइज हो रहा है और ये आउटपुट जो है आपका कलर सर में आप स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया क्या? ओ सॉरी 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 सॉरी, शेयर स्क्रीन शेयर. ठीक है, ये आपका इनपुट है और अब इनपुट ऐसे आया तो आउटपुट थोड़ी देर में फॉल होगा. ये ठहर, ये आपका आउटपुट है. तो आपने एक कर्सर यहाँ पे लगा लिया, उसकी वैल्यू आ जाएगी. सेकंड कर्सर विल बी एट 50%, इसकी वैल्यू आ जाएगी. तो वैल्यू कहाँ पे आ रही है, टाइम की. तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड टाउ PHL. सिमिलरली जब ये राइज करेगा ऐसे करके तो 50% ऑफ दिस, 50% ऑफ दिस, ये 50% हो गया, ये 50% हो गया, ये हो गया टाउ PLH. दो दो कर्सर करके आपने मेजर करना है. अभी जो मैंने आपको बताया, एक कर्सर यहाँ पे आ गया फर्स्ट वन, सेकेंड कर्सर विल बी एट दिस पॉइंट. इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर टाउ PHL. सिमिलरली अगेन यू विल डू दिस फॉर हाई टू लो, low to high, one cursor, second cursor, and difference of this, suppose this is point A, this is point B,
this is point C and this is point C. So tau PHL is equal to TB minus TA and tau PLH is equal to TD minus TC. So in this way you are going to do this. Fine. क्लियर है बेटा शगुन, क्या करना है अभी हमने ग्राफ से? यस सर, वैल्यूज लेके उनका डिफरेंस हाँ कैलकुलेट ठीक है, तो अभी हम वापस ग्राफ पे आते हैं एलटी स्पाइस में। तो हमने क्या किया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ एंटायर प्रोसीजर सो दैट यू गेट क्लियर। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है ब्लू वाले पे। ब्लू इज योर इनपुट एंड ग्रीन इज योर आउटपुट, इस तरीके से। और यहाँ सेलेक्ट किया 1, देन ओके, यू विल गेट ए कर्सर लाइक दिस। तो कर्सर इज टू बी मूव्ड, यहाँ पे लेकर आ गए कर्सर को, और थोड़ा सा, पर ये बहुत ही डेलिकेटेडली हो रहा है, तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 840 पिको सेकेंड्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए, दिस इज योर फर्स्ट कर्सर। ओके, दिस इज रिलेटेड टू योर इनपुट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड कर्सर, सो अगेन सेलेक्ट दिस, right click, then 1, sorry this is your second, okay, and you will select it from here. Now 50% of this, so this is 1 nanosecond. So have a difference of these two, this will be your tau PHL, this is your tau PHL. So similarly you can calculate tau PLH in this particular area. Fine, हो जाएगा शगुन ये? यस सर। ठीक है अमन, हो जाएगा बेटा ये? यस सर। हाँ ठीक है, तो अभी ये हो गया आपका प्रोपोगेशन डिले आपने कैलकुलेट कर लेना है, PHL PLH उसका एवरेज, दैट विल बी योर प्रोपोगेशन डिले। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब इसका हम करेंगे करंट। तो करंट के लिए आपको सिमुलेशन में जाना है दोबारा यहाँ से, और यहाँ पे ये अलग सा सिंबल आता है ना एक, ये ये पकड़ना है, ये आपका करंट है। तो करंट कब कब आता है और क्यों क्यों आता है वो आपके बारे में, उसके बारे में बताता हूँ पहले आपको, फिर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं। तो स्टॉप शेयरिंग, शेयर स्क्रीन एंड शेयर, ओके। तो इसको सेव कर देते हैं पहले। तो फाइल, तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स करंट, कि करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप। करंट की अगर बात करें तो आपके बेसिकली दो स्विचेस हैं, दिस इज फर्स्ट स्विच, दिस इज सेकंड स्विच। So first switch is your PMOS and second switch is your NMOS। अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं दूसरा कोई बोर्ड उठाता हूँ। Okay, so yeah, so you are having two switches like this. This is your first switch। ट्रांजिस्टर होता क्या है? ट्रांजिस्टर is basically switching device, PMOS, NMOS, whatever it may be, all of them are switching devices। So here you are having your load capacitance, this is your PMOS, it is acting as a switch, this is your NMOS, it is also acting as a switch। So I will be using different color now। So what happens,
when your input is 0. So when input is 0, in that case what happens? यहाँ पे input आप apply करते हैं 0. तो ये अगर आप इसको फॉर्म में बनाना चाहते हैं, ये आपका PMOS हो गया और ये आपका NMOS हो गया, ये इनपुट हो गया. This one is your input VDD. When this is 0, this voltage, this is VGSP. That means gate to source voltage on your NMOS. So this is nothing but VG minus VS. So VG is 0 and source is VDD. So this is VDD. So on practical basis, you are actually applying minus VDD on the PMOS. So in case of PMOS, if you are applying negative, then it is actually on. So this switch will be closed. This switch will be closed. So when this switch is closed, what happens? This capacitor will be charged up. Okay, this is the first case. Now, when your input is actually moving from 0 to 1, in that moment, what happens? Your NMOS is also on for a very slight movement. In that case, what happens? Both the switches are closed and there is a direct connection between VDD and ground. In that case, there is a current. So when you are having a current in a device, whenever both the VDD and ground is having a direct connection, then in that case, you are having a current. And at the moment, this becomes 1, what happens? Now this is on. So this switch will be closed and again this switch will be open. And in that case, what is going to happen? This capacitance is going to be discharged through NMOS. So if you look at the current profile, so current normally is 0, but the moment your PMOS and NMOS both are on, you have a spike and again it is 0. So same is depicted in the graph, which I am going to show you right now. So here you can see yes. So here you can see the spikes which I am talking about are visible. Visible है शगुन? Yes, sir. हाँ, तो ये कब है visible? When we are actually having both the devices on, PMOS and NMOS. और ये जो CMOS का एडवांटेज भी यही है कि इसमें CMOS में PMOS और NMOS दोनों कभी ऑन नहीं होते, वो दोनों एक ही टाइम पे ऑन होते हैं कभी कभी. तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी आपको पावर मेजरमेंट के बारे में बताना था. तो करंट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर. तो आपको कुछ नहीं करना, ये आईडी करंट है जो आपने यहाँ से प्लॉट किया था, उसके लिए इस तरीके का कर्सर आता है तो आईडी आ जाएगा. उसे आप राइट क्लिक करना है एंड नॉट राइट क्लिक, सॉरी, you have to press control and click. So this gives you average current. What you have to do? Control and click, left click. So when you do control and click, you will get a average current. So average current here is 634 nanoampere. So you have to multiply this with your VDD, that is 1.8 volts, and that gives you power dissipation for this particular 5 cycles. अगर आप इसको ज़्यादा साइकिल्स के लिए इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, आपका जो करंट है वो बढ़ेगा. एवरेज करंट कम भी हो सकता है लेकिन आपकी पावर डिसिपेशन बढ़ सकती है. सो दिस इज फॉर ए पर्टिकुलर साइकिल और ये 100 नैनो सेकेंड्स तक है. अगर आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे अकॉर्डिंगली ट्रांजिएंट एनालिसिस में, आपका एवरेज करंट इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन साइकिल टू साइकिल. Once again I repeat the entire procedure. Current is being plotted, and once you have plotted the
current, select control, and then click on this. So this gives you average current. So multiply this current with your VDD and you will get power dissipation. So that's all as far as simulation is being concerned. And now I would like to sum up what we have discussed in this class. So what we have discussed today, we have have some revision for your LT Spice, and after that some of your classmates have given demonstration. उसके बाद हमने क्या किया, ये टाउ PHL कैलकुलेट करना सीखा, देन टाउ PLH कैलकुलेट करना सीखा है, और इसके बेसिस पे हमने प्रोपगेशन डिले कैलकुलेट किया है. तो ये आपने किसके लिए करना है, अलग अलग WL रेशियोज के लिए कैलकुलेट करना है. इसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द करंट, एंड देन करंट मल्टीप्लाइड बाय V गिव्स यू पावर. तो ये सारा आपने एक टेबलर फॉर्म में बना लेना है, और टेबल कुछ इस तरीके से होएगा. You are having WL ratio, so it can be 2, 3, 4, 5, and then your propagation delay will be there, and then your power will be there. So if you multiplied this with delay, that gives you power delay product. So this is what you are going to do. Then you are going to tell me in the next class when we meet, along with your file with 5 practicals, that for 180 nanometer at what WL ratio, what is your power delay product and all. So individually I will have a link for this and you are supposed to go with that. So सबका इनोवेटिव काम होना चाहिए, गलत होगा सही होगा कोई बात नहीं, पर इनोवेटिव होना चाहिए. कोई भी कॉपी होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम गोइंग टू डिलीट दैट असाइनमेंट. ओके, सो दैट्स ऑल. हाँ, नेक्स्ट वीक से हम थ्योरी थोड़ी डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्योंकि सीमॉस के बारे में तो हमने पढ़ लिया है. अभी इन्वर्टर के बारे में डिटेल डिजाइन प्रोसेस पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, और उसके बाद ये थ्योरी अच्छी से हो जाएगी. देन यूजिंग द सेम टेक्निक we are going to develop different gates, NAND gate and all, using LT Spice for next 2-3 weeks. After that we will be going for layout. So don't worry, we will have a extensive discussions on this. तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास इज ओवर फॉर टुडे. हाँ जी वैभवी बेटा, कैसे हो? आज क्या डिस्कस किया हमने? She is not there. Subhajit? Subhajit? जी सर. Everything is fine? यस सर. तो जो आज मैंने बताया कर लोगे? हाँ सर, एक बार वीडियो देखना पड़ेगा सर. चलो मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ अभी आपके साथ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ सर. ओके, सो नेक्स्ट टाइम सी यू. ओके, थैंक यू वेरी मच.